बीते दिनों अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक बयान सोशल मीडिया पर दिए गए थे, जिसको लेकर आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में सपा के गढ़ में जाकर अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जब मुझे अखिलेश यादव की बेटी के बारे में पता चला कि उनकी बेटी को लेकर इस तरीके के आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर कमेंट किए गए हैं, तो हमने पुलिस से कहकर तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई। पहले आप योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनिए, इसके बाद हम इस रैली के पूरे समीकरण को समझेंगे जो आज योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में किए। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। दोस्तों, आजमगढ़ वो क्षेत्र है पूर्वांचल का या कहें उत्तर प्रदेश का जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है। क्यों गढ़ कहा जाता है? क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो आजमगढ़ के 10 सीटें हैं, 10 विधानसभा सीटें, इन सभी 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत होती है, यानी सभी 10 सीटों पर सपा के विधायक चुने जाते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने उसी आजमगढ़ में एक विशाल रैली की। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल को साधने के लिए, खासकर उस सपा के गढ़ को साधने के लिए एक कवायद या एक कोशिश की, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के साथ जो हुआ बीते दिनों, जिस तरीके से उस बेटी के साथ अपमानजनक या कहें अमर्यादित बयान दिए गए, सोशल मीडिया पर वो कमेंट किया गया, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव की बेटी हो या किसी की भी बेटी हो, उत्तर प्रदेश में बेटी बेटी होती है, उसका सम्मान करना आना चाहिए और हम इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। इन सभी के मायने एक तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी निकाल कर देखे जा रहे हैं, दूसरा इस तरीके से निकाल कर देखा जा रहा है कि क्यों न योगी आदित्यनाथ भले ही अखिलेश यादव के अपोजिशन माने जाते हो या फिर अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ को लेकर ये कहा जाता हो कि इन दोनों के बीच में बेहद तीखी बहस या तीखी नोकझोंक सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। अखिलेश यादव आए दिन योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसे तमाम ट्वीट्स, तमाम पोस्ट, तमाम बयान देते रहते हैं, लेकिन जब बात एक बेटी की आई, जब बात इस उत्तर प्रदेश की एक बेटी की आई, अखिलेश यादव की बेटी की आई, तो योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कहा कि हमने इसके खिलाफ एक्शन लिया है। वहीं दूसरी जो बात निकल कर आई इस आज की रैली से, आजमगढ़ की रैली से, वो ये निकल कर आई कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का जो आजमगढ़ सीट है या आजमगढ़ के पास लगे हुए जो जिले हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, उस पर आज की रैली खासा प्रभाव छोड़ेगी। क्यों छोड़ेगी? क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, इन सभी 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में आज जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही वो केवल सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते ना केवल दूर तक जाएगी, बल्कि इस तरीके से भी दूर तक जाएगी कि सूबे के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक कहें कि जिस पार्टी के बीच में मुकाबला होता है, उस पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बेटी को लेकर इस तरीके से बयान देना कि वो हमारी भी बेटी है, देश की बेटी है, प्रदेश की बेटी है, और किसी भी बेटी के साथ इस तरीके की अपमानजनक बयान, इस तरीके की कोई छेड़छाड़ की खबरें आएंगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की आज की रैली एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि आज की इस रैली से पूर्वांचल की जो सीटें हैं जिस पर अभी तक समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है, वो कहीं ना कहीं अब जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी शिफ्ट हो सकती है। शिफ्ट होने के 2-3 कारण हैं, वो जो मैंने आपको बताए। एक तो वो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बेटी को लेकर यहाँ पर बयान दिया कि वो हमारी भी बेटी है, देश की बेटी है, और इस तरीके की कोई भी घटनाएं होती हैं तो उस अपराधी के खिलाफ
खिलाफ, इस दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ये बात कि योगी आदित्यनाथ ने वो क्षेत्र चुना, वो इलाका चुना, आजमगढ़ चुना, जहां पर समाजवादी पार्टी की मुख्य लहर या कहें कि उसका गढ़ कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि आजमगढ़ को पहले गलत कामों के लिए जाना जाता था, यहाँ से अपराध का एक कुनबा जो है पूरे प्रदेश को चलाया करता था, लेकिन आज आजमगढ़ की तस्वीर बदल गई है। पूर्वांचल के इस जिले के इस क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। आज इस आजमगढ़ से पूर्वांचल का वो एक्सप्रेसवे होकर जाता है, लखनऊ तक जाता है। विकास की तमाम योजनाएं जो हैं आज आजमगढ़ में आई हैं। तो इसका असर दोस्तों 2027 के विधानसभा चुनाव पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ की इस रैली में जिस तरीके के उनके बयान दिए गए उससे, या कहें कि इस बयान के बाद अखिलेश यादव कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर कर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए दिखाई देंगे, या अभी भी उस तरीके की तीखी नोकझोंक की ही केवल पोस्टें या खबरें अखिलेश यादव के सोशल मीडिया हैंडल पर दिखाई देंगी? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।